सीमा बुआ जी ने अपनी मांगे बताते हुए मिसेस यामिनी गिल से कहा। वो नई कार वो मेरे बेटे को दे दो, और जब शनाया वापस आए तब उससे कहना कि मेरे पास 25 लाख रुपए कैश ले आए। क्योंकि मिसेस यामिनी गिल के पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था, उन्होंने चुपचाप हामी भर दी। उनकी हामी को जानने के बाद सीमा बुआ जी ने मन ही मन में मुस्कुराते हुए बोली, अरे वाह, अब तो मेरे पास एक महंगी कार भी है और ढेर सारा पैसा भी। ये निकम्मा आहान तो मेरे लिए बड़ा लकी निकला। अब जब तक मेरे पास वो राज है तब तक जिंदगी आराम से कटेगी। जहां एक तरफ कोई आहान की वजह से खुशियां मना रहा था, आहान थोड़ा डिप्रेस्ड महसूस कर रहा था। आहान ने कभी भी मिसेस यामिनी गिल की कड़वी बातों को दिल पर नहीं लिया था, मगर आज उसे वो चुभ गई थी। आहान ने चलते हुए देखा कि एक आदमी अपने कुत्ते को वॉक करा रहा था। आहान ना ही उस कुत्ते को जानता था और ना ही उसके मालिक को, मगर पिछले 3 सालों से आहान रोज उन दोनों को घूमते हुए देखता था। उसने मन ही मन में कहा, हम किसी जानवर के साथ भी थोड़ा वक्त बिताते हैं तो हमें थोड़ा सा लगाव हो जाता है, लेकिन मॉम ने हमेशा मुझसे नफरत ही की है। तभी शनाया अपनी बिल्डिंग से बाहर आई। उसने आहान की उदास आंखें देखी कि कैसे वो उस कुत्ते और उसके मालिक को देख रहा था। ये देखकर शनाया अपने आंसुओं को बहने से रोक नहीं पाई। शनाया ने गले में पहने हुए मंगलसूत्र को छू कर कहा, मैं बहुत बड़ी बेवकूफ हूँ, आहान के दर्द को कभी समझ ही नहीं पाई। उसका दिल बहुत साफ है, तभी तो खुद से भी पहले वो मेरे और मॉम डैड के बारे में सोचता है। मुझे आज भी याद है, हमारी शादी वाले दिन पापा ने हमें आशीर्वाद देते वक्त कहा था कि हम अब से एक होंगे, एक टीम की तरह, एक फैमिली की तरह। आहान ने तो वो बात सीरियसली ले ली है, लेकिन मैं 3 सालों के बाद इस बात का मतलब समझ रही हूँ। पता नहीं आहान कैसा महसूस कर रहा होगा। एकदम से शनाया को आहान का चेहरा याद आ गया और वो भागकर आहान के पास चली गई। आहान, अपना नाम सुनकर जैसे ही आहान पीछे मुड़ा, शनाया ने उसे कसकर हक कर लिया। आहान कुछ समझ नहीं पाया कि ये क्या हो रहा था। उसे शनाया के आंसू अपने बदन पर महसूस हो रहे थे। एक ही पल में जब उसकी बीवी रो रही थी, आहान अपनी सारी फीलिंग्स को भूल गया और बोला, शनाया क्या हुआ, क्या आप ठीक हैं? शनाया ने सिसकियां भरते हुए सोचा। इस सिचुएशन में भी आहान को मेरी फिक्र हो रही है। ये इतना अच्छा क्यों है? शनाया कुछ देर तक ऐसे ही रोती रही। आहान भी उसका सर सहलाते हुए उसे शांत करने की नाकाम कोशिश कर रहा था। कुछ देर बाद शनाया ने आहान की पीठ पर हाथ फेरते हुए कहा, आहान, आई एम सॉरी। पता नहीं घुटनों के बल बैठकर उस नालायक रतन से माफी मांगने की बात को तुमने चुपचाप सुन कैसे लिया? अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो वो सब सहन नहीं कर पाती। शनाया की इन बातों को सुनकर आहान मुस्कुराने लगा। उसने शनाया के गालों से आंसू पोंछते हुए कहा, मैं ठीक हूँ, आपको फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। आहान का जवाब सुनकर शनाया के दिल में दर्द होने लगा। उसने अपने दोनों हाथों से आहान का चेहरा पकड़ लिया और बोली, मैं तुम्हारी वाइफ हूँ, याद है ना? हम दोनों एक टीम है। तुम्हें मेरे सामने ठीक होने का दिखावा करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं शर्मिंदा हूँ, मेरे होने के बावजूद भी तुम्हें वो सब सहना पड़ा। प्लीज मुझे माफ कर दो। आहान ने एक प्यारी सी मुस्कान के साथ अपनी बीवी को देखा। आज शनाया सच में उसकी फिक्र कर रही थी। ये देखकर आहान को बहुत अच्छा लग रहा था। उसने शनाया की आंखों में आंखें डालकर बोला, शनाया, आपको मुझसे कभी भी सॉरी नहीं कहना है। आप कुछ गलत नहीं कर सकती। आज जो कुछ भी हुआ था उसमें शनाया की कोई भी गलती नहीं थी। उल्टा वो खुद आज आहान के लिए एक बढ़िया सी कार खरीद कर लाई थी। आहान के साथ मार्केट में भी गई थी। और इतना ही नहीं, शनाया ने तो आज सबके सामने बिना डरे आहान का साथ भी दिया था। ये सब तो सीमा बुआ जी और मिसेस यामिनी गिल की वजह से हो रहा था। शनाया ने फिर आहान से कहा, लेकिन मॉम की तो गलती है ना, उन्हें तुम्हारे साथ इस तरह से पेश नहीं आना चाहिए था। शनाया की बात सुनकर आहान ने उसे गले लगा लिया। वो इस सब में शनाया को परेशान होते हुए नहीं देखना चाहता था। आफ्टर ऑल आहान ने अपने आप से वादा किया था कि वो शनाया को हमेशा खुश रखेगा, इस दुनिया की सारी खुशियां उसे देगा। शनाया, कोई बात नहीं, मॉम बस थोड़ा गुस्सा थी, इसीलिए उन्होंने ये सब कह दिया। शनाया अपना और आहान का मूड और खराब नहीं करना चाहती थी, इसलिए उसने आहान के आगोश से अपना सर बाहर निकाला और पूछा, तो आज रात हम कहाँ रहने वाले हैं? शनाया का सवाल सुनकर आहान कंफ्यूज हो गया। हम? शनाया, इस सब की कोई जरूरत नहीं है। अब मॉम ने मुझे घर से निकाला है
आपको नहीं, आप मेरे लिए परेशान मत होइए और घर लौट। लेकिन इससे पहले कि आहान अपनी बात पूरी कर पाता, शनाया ने उसके होठों पर अपनी छोटी सी उंगलियां रख दी। आहान बिल्कुल दंग रह गया था। शनाया ने कहा, बिल्कुल नहीं। अगर मॉम तुमसे माफी मांगकर तुम्हें घर वापस आने का नहीं कहेंगी तो मैं भी घर नहीं लौटूंगी। शनाया ने अपनी ये बात बहुत ही जिद्दी अंदाज में कही थी। उसकी आंखों में इस वक्त एक अलग ही तरह की मासूमियत झलक रही थी। जब आहान ने शनाया की कही ये बात सुनी, उसके दिल में नरमी छा गई। वो समझ गया कि शनाया इस बार डिटरमाइंड थी। वो आखिर तक आहान का साथ देने वाली थी। ये जानकर आहान को दिल ही दिल में बहुत सुकून भी मिल रहा था। आहान ने फिर कुछ सोचा और शनाया से कहा, तो फिर हम रोजवुड स्प्रिंग में चलते हैं। जब से आहान ने वो बंगलो खरीदा था, उसे वहां रहने का एक भी मौका नहीं मिला था। वो चाहता था कि शनाया को उसके अपने घर में ले जाए। आहान क्यूरियस भी था कि उतने बड़े घर को देखने के बाद शनाया कैसे रिएक्ट करेगी। वो नर्वस महसूस करेगी या फिर बहुत खुश हो जाएगी। लेकिन इस वक्त शनाया कुछ और ही फील कर रही थी। उसने कंफ्यूज होकर आहान से कहा, रोजवुड स्प्रिंग? वहाँ पर तो कोई होटल नहीं है, सिर्फ बंगलोज हैं। शनाया की बात सुनकर आहान ने सीरियस होकर उससे कहा, हम होटल में क्यों रहेंगे? आहान का ये सवाल सुनकर शनाया हंसने लगी। उसने आहान का हाथ पकड़ा और दोनों साथ में बिल्डिंग से दूर चलने लगे। शनाया ने हंसते हंसते आहान से कहा, हम होटल में नहीं रहेंगे तो कहाँ रहेंगे? रास्ते पर? शनाया ने मजाक में ये बात कह तो दी थी, लेकिन बाद में उसे इस बात का एहसास हुआ कि उसने कुछ गलत कह दिया था। शनाया के एम्बैरेस चेहरे को देखकर अब आहान हंसने लगा। उसने शनाया को जवाब देते हुए प्यार से कहा, आप भी ना शनाया, क्या सोच रही हैं? हम बंगलो में रहेंगे। आहान की बात सुनकर शनाया ने नाक सिकुड़ ली और आहान के बाजू को दबाते हुए बोली, आहान, अब मुझे चिढ़ाना बंद करो। तुम्हें ब्रैग करने की कोई जरूरत नहीं है। रोजवुड स्प्रिंग में 9 बंगलो हैं और वो 9 के 9 बेचे जा चुके हैं। हमारे लिए वहाँ कोई जगह नहीं है। शनाया की बात सुनने के बाद आहान को इस बात का एहसास हुआ कि शनाया उसे सीरियस समझ रही थी। आहान चलते चलते रुक गया। उसने शनाया से कहा, शनाया, क्या आपको लग रहा कि मैं मजाक कर रहा हूँ? मैं सच कह रहा हूँ। रोजवुड स्प्रिंग में मेरा एक बंगलो है, बहुत बड़ा, बहुत खूबसूरत, वैसा जैसा आपको पसंद आएगा। आहान ने अपनी बात बहुत ही जेन्युइन अंदाज में कही थी। वो ये कोशिश कर रहा था कि शनाया को उस पर यकीन आ जाए, लेकिन शनाया ने एक बार फिर से आहान की बात को मजाक समझ लिया और बोली, हाँ आहान, तुम ये क्यों नहीं कहते कि पूरा स्प्रिंग कॉर्पोरेशन ही तुम्हारा है? अब चलो। अपनी बात कहते हुए शनाया ने आहान का हाथ पकड़ा और उसे खींचकर अपने साथ ले जाने लगी। आहान कुछ कहना तो चाहता था, लेकिन उसने अपनी बात को मन में ही रहने दिया। आगे आगे चल रही शनाया को देखकर आहान ने दिल ही दिल में कहा, अब शनाया, मैं जो भी कह रहा हूँ आपको जोक ही लग रहा है, तो कुछ कहने का क्या फायदा? लेकिन सच तो ये है कि असल में पूरा स्प्रिंग कॉर्पोरेशन मेरा ही है। खैर, जाने दो। जब आहान ये सब सोच रहा था, शनाया के दिमाग में अलग ही ख्याल घूम रहे थे। किसी नतीजे पर आने के बाद शनाया ने आहान की तरफ मुड़कर देखा और बोली, अब मेरा मजाक उड़ाना बंद करो। आज रात हम रूपल के घर चलते हैं। उसका घर बहुत बड़ा है और वो वहाँ अकेली ही रहती है। वो हम दोनों को वहाँ रहने के लिए मना नहीं करेगी। अब जब शनाया ने अपना मन बना ही लिया था, तो आहान क्या कह सकता था? उसने भी हामी भर दी। वैसे तो शनाया ने जब रूपल के घर जाने का कहा, आहान थोड़ा अनकंफर्टेबल हो गया, लेकिन शनाया की खुशी के लिए वो कुछ भी करने के लिए तैयार था। कुछ देर चलने के बाद आहान और शनाया ने टैक्सी रोकी और रूपल के घर जाने लगे। रूपल का घर शहर के बीच वाले हिस्से में था। भले ही उस लोकेलिटी को रोजवुड स्प्रिंग से कंपेयर नहीं किया जा सकता था, लेकिन फिर भी शिमला शहर का यह हिस्सा वाकई में बहुत लैविश और खूबसूरत था। टैक्सी में बैठने के बाद जब शनाया ने रूपल को अपने आने की खबर देने के लिए कॉल किया, उसे सब कुछ बता दिया। कुछ देर के बाद वो दोनों रूपल के घर के बाहर थे। शनाया और आहान एक दूसरे की तरफ देखते हुए खड़े हो गए। कोई भी दरवाजे पर डोरबेल बजाने के लिए आगे नहीं बढ़ रहा था। आहान ने कुछ सोचा और अपनी आंखों से इशारा करते हुए शनाया से बोला, क्या हम अंदर नहीं जा रहे? आहान की ये बात सुनकर शनाया हंसने लगी। उसने आहान से कहा, इस घर में डोरबेल नहीं है। आहान ने जब ये बात सुनी, उसे बड़ी हैरानी हो गई। उसने शनाया से सवाल करते हुए कहा, क्या डोरबेल नहीं है?
लेकिन क्यों? शनाया ने आहान से ऐसे ही किसी सवाल की उम्मीद की थी। वो कुछ कदम आगे चलकर एक पौधे के पास गई और आहान से बोली, वो क्या है ना, जब रूपल छोटी थी उसका हाथ डोरबेल तक नहीं पहुंच पाता था और इस बात के लिए उसके कजिन्स उसे बहुत चिढ़ाते थे। वैसे तो रूपल ने बहुत एक्सरसाइज करके अपनी हाइट बढ़ा ली, लेकिन तब से रूपल को डोरबेल से नफरत है। इसलिए जब उसने अपना खुद का घर लिया तो कोई डोरबेल नहीं लगवाई। ये बात सुनकर आहान का मुंह बन गया। उसने सोचा कि ऐसी कोई अजीब सी बात रूपल से ही रिलेटेड हो सकती थी। शनाया ने फिर आगे कहा, डोरबेल ना होने का दूसरा रीजन ये है कि रूपल को घर पर मेहमान बुलाना अच्छा नहीं लगता, इसलिए अगर घर पर डोरबेल ही नहीं होगी तो लोग उसे परेशान ही नहीं करेंगे। ये भी एक अजीब तरह का लॉजिक था। आहान ने फिर रूपल के इस बड़े से विला को देखते हुए मन ही मन में कहा, ये रूपल किसी चुड़ैल से कम नहीं है। एक तो इतने बड़े घर में अकेली रहती है और ऊपर से उसे कोई गेस्ट भी नहीं चाहिए। पता नहीं अगले कुछ दिन कैसे कटने वाले हैं। आहान ने फिर शनाया की तरफ देखा और उससे सवाल करते हुए कहा, तो फिर हम घर के अंदर कैसे जाएंगे? आहान के सवाल का जवाब देते हुए शनाया ने कहा, इस पौधे को उठाने में मेरी मदद करो, इसके नीचे एक स्पेयर चाबी रखी हुई है। आहान ने तुरंत शनाया की बात पर हामी भर दी और उसके पास चला गया। वो पौधा थोड़ा ज्यादा ही भारी था। उसे उठाने की कोशिश करते हुए आहान और शनाया थोड़े नजदीक आ गए, लेकिन हमेशा की तरह इस बार शनाया नर्वस नहीं हो रही थी, बल्कि उसने आहान की तरफ देखकर स्माइल किया। एकदम से आहान को कुछ याद आ गया और उसने शनाया से सवाल करते हुए कहा, शनाया, आज सुबह आप कार में मुझसे बेबी गर्ल या बेबी बॉय के बारे में क्या पूछ रही थी? क्या इस बार शनाया अपने दिल की बात कह पाएगी? क्या आहान और शनाया का रिश्ता आगे बढ़ पाएगा या फिर से कोई बीच में आ जाएगा?